आरबीआई के द्वारा जो रेंट पेयर्स हैं, जो लोग किराए पर रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है क्या, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रेंट पेयर्स है, हमने देखा है कि कई लोग अपने बजट को एक रूप देने के लिए, यानी कि जो उनके पैसे हैं उसे सही तरीके से खर्च करने को लेकर एक प्लान बनाते हैं। और इस प्लान के तहत हमने देखा कि कई लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड से अपना रेंट पे करते हैं। यानी कि उन्हें जब वो क्रेडिट कार्ड से अपना रेंट पे करते हैं तो करीब करीब 1 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाता है, और जो उनकी सैलरी आती है या जो उनके पैसे आते हैं उससे वो अपने दूसरे कामों को कर लेते हैं, अपने दूसरे कामों को निपटा लेते हैं। ऐसा बहुत आम आज के समय में हो रखा है। और इसी सुविधा को देखते हुए कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, उन पर भी रेंट पे का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अब आरबीआई ने जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के तहत अब आप लोग अपना रेंट एप्लीकेशन से पे नहीं कर सकते हैं। जी हां, आरबीआई ने बड़े बदलाव का यह ऐलान कर दिया, और इसी ऐलान के तहत जो ये पेमेंट मर्चेंट एप्लीकेशंस हैं, इन्हें जो रेंट पेमेंट का ऑप्शन था वो अब अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। यानी कि अभी तक जो लोग क्रेडिट कार्ड से अपने घर का किराया देते आ रहे थे, वो अब क्रेडिट कार्ड से अपने घर का किराया नहीं दे पाएंगे। यानी कि एक बड़ा फैसला ये किराए को लेकर लिया गया है। ये पूरा फैसला क्या है, क्या कुछ कहा गया था आरबीआई के द्वारा, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटेल में। अगर आप फोन पे, पेटीएम क्रेडिट या फिर अमेजॉन पे जैसे मोबाइल ऐप से क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने घर के किराए को चुकाते थे, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम लागू किए हैं। इसके बाद फिनटेक प्लेटफॉर्म से अपने ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड के जो रेंट पेमेंट की सुविधा को बंद करने का ऐलान किया गया है। आरबीआई ने रेंट सर्विस के लिए नया सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक पेमेंट एग्रीमेंट और पेमेंट गेटवे अब सिर्फ उन व्यापारियों को ही लेन देन के लिए मानेगा जिनके साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट है या जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी है। यानी कि मकान मालिक आमतौर पर रजिस्टर्ड मर्चेंट नहीं होते हैं, और इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब उनके खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं जा पाएंगे। अगर इन शॉर्ट बात करें तो रजिस्टर्ड मर्चेंट होते हैं, उन्हीं रजिस्टर्ड मर्चेंट को ही आप अब पैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किराया पे करते थे, उन्हें एक बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है। उनका बजट हिल सकता है, क्योंकि लोग अपना बजट ही इस तरीके से डिसाइड करते थे कि वो जब क्रेडिट कार्ड की अपनी पेमेंट करेंगे, जब अपने कार्ड की पेमेंट करेंगे, तो उस वक्त से लेके जो उनको किराए का समय है उसमें करीब करीब उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाता था। वो अपनी सैलरी को, अपने पैसे को किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, उनकी सेविंग्स कर सकते थे, पॉलिसी करवा सकते थे, या XYZ कुछ भी उसे खर्च कर सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से नियम में बदलाव किया गया है, देखने की बात यहाँ पर यह होगी कि जो रेंट पेयर्स हैं वो किस तरीके से इस नियम को देखते हैं। वैसे तो देश में बहुत कुछ बदला है आज से, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है, 28% और 12% का जो टैक्स स्लैब है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। केवल 2 टैक्स स्लैब रह गए हैं, 5% और 18% के। इस वजह से कई सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आरबीआई का फैसला सामने आया है, इससे थोड़ी दिक्कतें लोगों की बढ़ने वाली हैं। हाँ, इसका एक ट्रिक भी आपको बता सकते हैं कि क्या हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा पे करें। जो आपके मकान मालिक हैं वो अगर किसी भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर्ड मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो शायद आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से अपने मकान मालिक को अपने किराए की कर पाएं। खैर, वो आगे की बातें हैं, देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसका तोड़ निकालते हैं लोग। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।